ली फलाने ने, और देख फलाना जो है आइसक्रीम भी ले आया, और वो फलाना जो है कोठी भी ला ली, और घर भी आ गया, और न्याणे भी बाहर चले गए, और तू मर जाने इत्थे सौंदा ही रहता। आप बोलती हैं पुश करती रहती है, पुश करती रहती है, उसको पुश करती रहती है, पुश करती रहती है, उसको पुश पुश समझते हैं, धक्का देती रहती है उसको बार 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 बार। तूने क्या करा, सारा दिन यही सो रहा बेवड़े की तरह। महाराष्ट्र में बोलते हैं बेवड़ा शराबी को, कह रहा बेवड़े की तरह यही सो रहा है, क्या करता है। वो देख फलाने ने आज देख नई गड्डी ले आई, और पड़ोसी भी जान जान के 4 बार हॉर्न बजाएगा, सामने वाली बाहर आ जाए, पा पा। हालेलुया। अपनी पत्नी को नहीं दिखा रहा, दूसरे की पत्नी को दिखा रहा, पा पा। समझ रहे कि दूसरे के बच्चों को दिखा रहा, पा पा मैं गड्डी लाया हूं, और उसकी भागवान सड़ेगी, और घर जाके भाई सब ऐसा धमाल मचाएगी। देखो परफेक्ट बनना है आपको। परफेक्ट है कि नहीं आप? परफेक्ट हैं आप? मैं अगर कोई कहे परफेक्ट हूं, मैं चेक कर सकता हूं उसको। देखो अगर इनके घर में, सुनो दोनों दोस्त हो, तुम खड़े हो जाओ, फटाफट इतना टाइम लगाते हैं, फौजी फटाफट खड़े होते हैं। सुनो अगर ये कार लेकर आए, आप दोनों दोस्त हैं ना, कार लेकर आए तो ये मिठाई खिलाए आपको, आपको कैसा लगेगा? चिड़चिड़ापन। इसके अंदर पहले से चल रहा है, सही बताया इसने, कह रहा चिड़चिड़ापन। इसका मतलब देखो हम ऊपर से अच्छे होते हैं, वाह बहुत सुंदर गड्डी है, आगे जाकर इसकी पंचर हो जा। अंदर ये चल रहा होता है, हम परफेक्ट हैं, हम खुश हैं दूसरों की खुशी में, लेकिन इसने सही कहा लड़के ने कि अंदर से चिड़चिड़ापन आएगा, कुछ तो आएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको अंदर से जानते हैं, बाहर से नहीं। बाहर से आपकी पत्नी जानती है, आपका बाप जानता है, और आपका पास्टर भजिंदर जानता है आपको। अंदर से मैं नहीं जानता आपको, अंदर से परमेश्वर जानता है, इसलिए वो आपको अंदर और बाहर से परफेक्ट बनाना चाहता है। आमीन। कह रहा जब आप परफेक्ट हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं हर काम में, तो परमेश्वर आपकी आशीषों को खोलने के लिए तैयार है। पूरा काम करेगा, पूरा काम करने दो। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को पूरा काम करने दे, पूरा काम करने दे उसे। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन किसके जीवन में करता है? कह रहे जो धीरज रखते हैं, जो पति कहते हैं कोई बात नहीं हम भी ले लेंगे, अगर पत्नी भी उसका साथ दे कोई बात नहीं मिल जाएगी। धीरज नहीं है। आज लोगों को बड़ी जल्दी है कि यार घर कब बनेगा, फलाना कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, पास्टर जल्दी से बता दे, 3 बार ले हैंड करा लिया, अरे कब होगा, अरे पास्टर 3 बार ले हैंड करा लिया, वीजा कब आएगा, अरे रसोली कब जाएगी, अरे फलाना कब जाएगा, फलाना कब होगा। मैंने कहा भाई हो जाएगा धीरे, अरे सब्र करो, रुको जरा, आजकल वीडियो चल रही है ना, रुको जरा। अब वो कहता है भाई साहब पापा जी वीजा कब आएगा, मैं रुको जरा। अपने पड़ोसी को बोलो रुको जरा। समझ में आया कि नहीं? अरे रुको, आप थोड़े दिन बाद अपनी आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा धीरज बनना पड़ेगा। कह रहा धीरज, कहता बाइबल कहती है जिसके अंदर धीरज का आत्मा नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाता। गलातियों 5:21 में लिखा, कह रहा धीरज का फल जिसके अंदर है, कह रहा वो स्वर्ग जाएगा, जिसके अंदर धीरज नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। इसका मतलब कई लोग अपने लिए खड्डा खुद खोद रहे हैं, कई लोग अपने लिए मुसीबतें खुद लेकर आ रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा, याकूब की पत्री कहती है कि जो लोग धीरज नहीं रखते परमेश्वर उनके जिंदगी में काम नहीं करता। मैंने एक पास्टर को कार लेकर दिया, घर लेकर दिया, बहुत कुछ किया, आज से कई साल पुरानी बात है। और जब मैं हरियाणा में था मैंने अपना सब कुछ उसको दे दिया। मैंने कहा ले तू कर, जो तेरे से होता है वो कर। लेकिन वही कहता है कि एक धीरज नहीं रख पाया। उसने कहा पता नहीं ये इस पास्टर के साथ मेरी और प्रोग्रेस होगी कि नहीं, और वो छोड़कर चला गया। लेकिन पुरानी बात बता रहा हूँ, 8 साल पुरानी। और उसके बाद वो बिल्कुल बिक गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर उसको पता लगा अरे प्रॉफिट बजिंदर के पास तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। फिर वो मेरे पास आया, करा पादी साहब रख लो। मैंने कहा नहीं, ये मेरे अंदर आपको आशीष मिले, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको धीरज रखना है। परमेश्वर ऐसे लोगों से नाराज रहता है, ये याद रखना, जिसको जल्दबाजी होती है। बाइबल में जितने लोग आप पढ़े, जितने संत देखें, जितने राजा देखें, जितने प्रॉफिट देखें, उनके अंदर परमेश्वर ने पहले उनके अंदर धीरज को पैदा किया। बड़ी आशीष देने से पहले परमेश्वर ने धीरज को पैदा किया। आपके अंदर धीरज होना चाहिए। कह रहा है जो धीरज बनता है, कहता है कि वो परमेश्वर की आशीष को देखेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उन लोगों के ऊपर आशीष आती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आशीषों को फेंक देते हैं बाहर। जब मुझे घर से निकाल दिया गया था, मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय
जब घर से निकलना तो मेरे रिश्तेदार मुझे समझाने के लिए आ गए, बोले बेटे धीरज रख, बाप गुस्सा तो कर ही देता है। और जब मेरे को गुस्सा कर दिया तो उसी समय मुझे मना कर वापस ले गए। मैं वापस गया घर, उस समय प्रभु में नहीं था। जब मैं वापस गया तो मेरे मम्मी डैडी ने कहा घर में रहना है तो तेरे को काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है काम कर लूँगा। रिश्तेदार मना के लाया था मुझे। उसने कहा कि डैडी ने कहा कि आप करे जा और एक मिस्त्री का काम कर, तू मोटरसाइकिल ठीक किया करेगा, अब से पढ़ना पढ़ने का तेरा बस का नहीं है। और मैंने शुरू से अच्छे कपड़े पहनने की आदत थी मुझे, बन ठन के रहने की। और मैं गया तैयार होकर मिस्त्री की दुकान पर। उसने मुझे कहा कैसे आया है, कपड़े खराब हो जाएंगे बदल ले। मैंने कहा कपड़े मेरे पास नहीं है। कहता कि ये टायर बांधना है, चाबी खोलनी है, इंजन खोलना है, बुलेट का मिस्त्री बनना है तेरे को। कह रहे काले हो जाएंगे हाथ। मैंने कहा होने दे। मैंने ऊपर चढ़ाए कपड़े और जी चाबियां लगाई, उसमें चैन खोली, पिस्टन सारा कुछ, हैंडल पैंडल सारे चाबियां लगा के उसको पूरा खुलवाया उसने मेरे से। सीखना शुरू किया, काम किया, मैंने मेहनत किया, करता रहा। मैंने कहा माँ बाप को खुश करने के लिए करता हूँ, काम किया। और इतनी देर में मेरे दोस्त आए, उन्होंने मुझे देख लिया, कहते ओ यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कहा ये मेरे मामे की दुकान है। कहते तेरे मामे की दुकान है, ये हाथ